जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 11 मार्च 2024 को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 1455 पोस्टों के लिए नर्सिंग अधिकारी के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट 2024 के लिए। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। बेसिक से पॉइंटों को देखेंगे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है, भवन संख्या 23, लैंड नंबर 03 है, शास्त्रीय नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून 248001 इसका पिन कोड नंबर है। और इसके अंतर्गत पे 11 मार्च को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया अभी ऑफिशियल वेबसाइट हम नीचे देखेंगे। नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल परीक्षा 2024 चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत पे चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु संशोधित जो है इसके अंतर्गत पे संशोधित विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर अपडेट किया गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट महिला में समूह ग के अंतर्गत पर नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल डिप्लोमा धारक ऑब्लिक है डिग्री धारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। मतलब इच्छुक विद्यार्थी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukmssb.org.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख लिया होगा कितनी वैकेंसी है, किस बेस के अंतर्गत पर ये चीज देख लिया होगा। सबसे पहले बात करेंगे, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 11 मार्च 2024 को मंडे के दिन, और इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 12 मार्च 2024 मंगलवार से, ट्यूसडे से, और उसके बाद में इसका लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2024 मंडे के दिन शाम के 5 बजे तक। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा जो भी फैसिलिटी आपके पास में 1 अप्रैल 2024 के शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म फीस का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या बात कही गई है, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल डिप्लोमा धारक ऑब्लिक डिग्री धारक के पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 1455 है। नर्सिंग अधिकारी महिला हो गया डिप्लोमा धारक के 797 और है नर्सिंग अधिकारी फीमेल के डिग्रीधारी के लिए 366 पदों और नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक के 200 पद तथा नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक के 92 पद हैं। और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। देख लिया आपने, देख लिया होगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी। सबसे पहले यहाँ पर है नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल, जिसमें डिप्लोमा धारक और डिग्री धारकों के लिए है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे फीमेल के लिए देख लेते हैं, एक एक करके बात करेंगे। जिसके अंदर है यहाँ पर पद कोड संख्या जो भी है चीज देख लीजिएगा, 201 202 है नर्सिंग अधिकारी महिला फीमेल के लिए, डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक के लिए डिप्लोमा धारक का कोड है 201 और डिग्री धारक के लिए है 202। रिक्त पदों की संख्या की बात करेंगे तो डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पर कितनी है, फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत पे 797 पोस्ट हैं और डिग्री धारक के लिए 366 पोस्ट हैं। जिसमें से शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे डिप्लोमा धारक के लिए 162 पोस्ट है और डिग्री धारक के लिए 69 पोस्ट है। और अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे फीमेल पे डिप्लोमा धारक के लिए 119 पोस्ट है और डिग्री धारक के लिए 51 पोस्ट है। और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए डिप्लोमा धारक के लिए 34 सीट है और डिग्री धारक के लिए 14 पोस्ट हैं। और उसके बाद की बात करेंगे, डिप्लोमा धारक के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 79 और डिग्री धारक के लिए कितने 36 पोस्ट हैं। अन्य जरूरी कैटेगरी के अंतर्गत पे 403 सीटें हैं डिप्लोमा धारक के लिए और डिग्री धारक के लिए 196 सीटें फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत पे। फिर यहाँ पे चलते हैं नीचे, नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक के लिए, जिसमें जो पोस्ट कोड है 203 और 204 है। जिसमें रिक्तियों की संख्या कितनी है 200 और 204 के अंतर्गत पे 92 है। और जिसमें शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे कितनी है, डिप्लोमा के लिए 40 पोस्ट है और डिग्री धारक के लिए 17 पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लास में डिप्लोमा धारक के लिए 29 और डिग्री धारक के लिए 12 पोस्ट है। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे डिप्लोमा धारक के लिए 8 पोस्ट और डिग्री धारक के लिए 3 पोस्ट हैं। और उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के डिप्लोमा धारक के लिए 20 पोस्ट और डिग्री धारक के लिए 9 पोस्ट है। जिसके बाद में अनरिजर्व के अंतर्गत पे डिप्लोमा धारक के लिए 103 पोस्ट और डिग्री धारक के लिए 51 सीटें होगी। जिसमें 1455 सीटें, जिसमें शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 288 सीटें, शेड्यूल टाइम में 200 अदर बैकवर्ड क्लास में 211, शेड्यूल टाइम में 59 सीटें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 211, अनरिजर्व के अंतर्गत 753 सीटें यहाँ पर दी गई हैं।
देखिए, नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद संख्या जिसके अंतर्गत में यहाँ पर क्या गया 37 आरक्षण का विवरण निम्न अनुसार दिया गया है, जिसमें क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे फीमेल कैंडिडेट के लिए शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 162 सीटें हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 3 सीटें, दिव्यांग के लिए 6 सीटें और उसके बाद में पुरुष सैनिकों को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है 8 सीट। उत्तराखंड राज्य के ऑर्फेन के लिए 5% रिजर्वेशन है 8 सीटें हैं और अदर बेस के अंतर्गत जो भी इंक्लूड होता है 137 137 सीटें यहाँ पर है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% रिजर्वेशन दिया जाता है, दिव्यांग को 4%, पुरुष सैनिकों को 5% और उसके बाद में उत्तराखंड के राज्य के अंतर्गत पर और अनाथ को 5% दिया जाता है। और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास में 119 सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 सीटें, दिव्यांग के लिए 4 सीट, पुरुष सैनिक के लिए 5 सीटें, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 5 सीटें, अदर बेस के अंतर्गत पे 103 सीटें यहाँ पर टोटल हो जाती है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 34 सीट है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए कोई सीट नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 सीट हो गया, पुरुष सैनिक के लिए 1 सीट, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 1 सीट हो जाता है, अदर बेस में 31 सीट है। फोर्थ नंबर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 79 सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है, दिव्यांग के लिए 3 सीट और उसके बाद में पुरुष सैनिक के लिए 3 सीटें होगी, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 3 सीट हो गया, अदर बेस के अंतर्गत 69 सीटें हैं। फिर उसके बाद में अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 403 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए, दिव्यांग के लिए 18 सीटें, पुरुष सैनिक के लिए 20 और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 5% है 20 सीटें हो जाती है और 337 पोस्ट इसके अंतर्गत पर अदर में है। रिक्तियों की संख्या 797 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए टोटल 14 सीटें हैं, फीमेल कैटेगरी में दिव्यांग के लिए 32 सीटें हैं, पुरुष सैनिकों के लिए 37 सीटें और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बेस के अंतर्गत पे 37 सीटें और अन्य बेस के अंतर्गत पे 677 सीटें यहाँ पर आ जाती है। नर्सिंग अधिकारी फीमेल है, डिग्री धारक पद कोड संख्या 202 जो है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत पे 69 सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट, दिव्यांग के लिए 2 सीटें, पुरुष सैनिक के लिए 3 सीट, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन दिया जाता है 3 सीटें, अदर बेस में 60 सीटें। अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास में 51 सीट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट, दिव्यांग के लिए 2 सीट, पुरुष सैनिक के लिए 2 सीट हो गया, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 2 सीटें, टोटल 44 सीटें। अनुसूचित जाति जिसमें शेड्यूल जनजाति है, जिसके अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे और जिसमें 14 सीटें हैं, जिनमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रित नहीं है, टोटल इसके अंतर्गत केवल अन्य बेस के अंतर अदर बेस में 14 सीटें हैं यहाँ पे। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 36 सीट है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 सीट है, पुरुष सैनिक के लिए 1 सीट है, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 1 सीट हो गया, टोटल कितनी 33 है। और उसके बाद में अनरिजर्व के अंतर्गत आरक्षण में 196 सीटें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 3 सीटें, दिव्यांग के लिए 8 सीटें, पुरुष सैनिक के लिए 9 हो गया, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 9 सीटें, अदर बेस में के अंतर्गत 167 सीटें हो जाती है, जिनमें 366 सीटें, जिसके अंतर्गत 5 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए टोटल रिजर्व है, दिव्यांग के लिए 13 सीटें, पुरुष सैनिक के लिए 15 सीटें और फैन के लिए 15 सीटें, टोटल अन्य अदर बेस के अंतर्गत 318 सीटें यहाँ पर हो जाती है। डिग्री धारकों के लिए फीमेल में नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए डिप्लोमा धारक के लिए पोस्ट कोड संख्या 203 है, जिसमें के अंतर्गत 37 आरक्षण ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशनों की जो कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 40 सीटों के अंतर्गत पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 सीट है, पुरुष सैनिक के लिए 2 सीटें, उत्तराखंड ऑर्फन बेस के अंतर्गत 2 सीटें, अदर बेस में 35, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत 29 सीट है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों के लिए कोई सीट नहीं, दिव्यांग के लिए 1 सीट है, पुरुष सैनिक के लिए 1 सीट है, तो उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 1 सीट हो गया, अदर बेस में 26 हो जाता है। शेड्यूल ट्राइब में 8 सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों के लिए कोई सीट नहीं, दिव्यांग के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर पुरुष सैनिक के लिए भी नहीं है, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए भी नहीं है और अदर बेस में 8 सीटें यहाँ पर हो जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20 सीटें हैं, जिसमें से पुरुष सैनिक के लिए 1 सीट है इसमें और ऑर्फन के लिए 1 सीट है, टोटल अदर बेस में 18 सीटें। अन्य रिजर्व के अंतर्गत 103 सीटें, जिसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 सीट, दिव्यांग के लिए 5 सीटें, पुरुष सैनिक के लिए 5 सीटें और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 5 सीटें हैं, अदर बेस में 86 है, जिसमें टोटल 200 पोस्ट है डिप्लोमा धारक के लिए, मेल के लिए डिप्लोमा धारक के लिए और दिव्यांग के जैसे यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 सीट है, दिव्यांग के लिए 7 सीट, पुरुष सैनिक के लिए 9 सीट है, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 9 सीट है और अदर बेस में 173 सीटें हो जाती है। अब डिग्री धारक के लिए देखिए, नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए 204 है पोस्ट कोड संख्या, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 17 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें अदर बेस में ही है और उसके बाद में देखिए अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत में 12 सीटें हैं, टोटल अन्य बेस में है, रिजर्वेशन बेस नहीं है और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 3 सीटें हैं, जिनमें से 3 की 3 अदर बेस में और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में ये भी टोटल 9 पोस्ट हैं, वो भी 9 अदर बेस में ही है।
अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 51 सीट है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 1 सीट, दिव्यांग के लिए 2 सीट है, पुरुष सैनिक के लिए 2 सीट और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 2 सीट है। अदर बेस में 44 सीट है, जिसमें बात करेंगे टोटल कितनी है 92 सीटें हैं, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट, दिव्यांग के लिए 2 सीटें, पुरुष सैनिक के लिए 2 सीटें और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन है तो 2 सीटें और अदर बेस में 85 सीटें यहाँ पर हो जाती है। पे लेवल आपका 7 बेस लिया जाएगा, पद का स्वरूप जो भी ये चीज़ बात हो जाती है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ए पॉइंट है, अभ्यर्थी के पास में भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ऑब्लिक किया गया है मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। बी पॉइंट है, उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा वीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ऑब्लिक किया गया है मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकृत का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है। देखिए यहाँ पर कहा गया यदि अभ्यर्थी का जो यहाँ पर एक पंजीकरण करना होता है वो पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करेंगे, आयु की गणना 1 जुलाई 2023 होगी और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 की डेट में। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अनिवार्य वांछनीय है जो भी है डोमिसाइल एटसेट्रा होता है, अनापत्ति सर्टिफिकेट होगा और यहाँ पर रिजर्वेशन है, ओरिजेंटल और वर्टिकल हमने बात कर ली है और जो भी कैटेगरी के बेस में आता था नेशनलिटी आप देखते हैं और उस कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति 1 से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए और शारीरिक स्वच्छता आपकी सही होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये चीज़ मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दिया था और यहाँ पर वही किया गया कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा संबंधी या डिग्री संबंधी आपका जो भी चीज़ होगा तो उसका वहाँ पर पूरा का पूरा प्रोवाइड होगा। और फीस पेमेंट हम नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट से कर सकते हैं। अब अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे अनरिजर्व के अंतर्गत पे 300 रुपये, इकोनॉमिकल सेक्शन में 150 150 रुपये, उत्तराखंड अदर बैकवर्ड क्लास में 300 रुपये है और उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट में 150 और शेड्यूल ट्राइब में 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग के अंतर्गत पे 150 रुपये आपका फॉर्म फीस भी होगा। ठीक है ना, फॉर्म फीस भी समझ गए होंगे। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 13 पेजों का पीडीएफ इनके द्वारा प्रोवाइड किया था। एक बार बेसिक सा पूरा क्लियर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने बात की। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है 11 मार्च 2024 के लिए 1455 पोस्टों के लिए। बेसिक से इंपॉर्टेंट डेट देखा और सबसे पहले हमने ऑफिशियल वेबसाइट देखा, इंपॉर्टेंट डेट देखा, फिर उसके बाद में ओरिजेंटल और वर्टिकल जो यहाँ पर रिजर्वेशन है मेल और फीमेल के लिए, डिप्लोमा और डिग्री के लिए जो नोटिफिकेशन है कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए वो देख लिया। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके लिए यहाँ पे देखा, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए बात की हमने। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बात किया कि आपका फॉर्म फीस क्या होना चाहिए, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उन चीज़ों को देख लिया। फिर उसके बाद में आपका फॉर्म फीस क्या होगा और कैसे आपको फॉर्म फीस पे करनी है एटसेट्रा जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।